अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो मल्टी सेलुलर होता है, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म ऐसे एकदम नहीं बन जाता। उसमें लेवल्स होती हैं, स्टेजेस होती है, जिस पर जो कि मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो शुरू करते हैं। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो केमिकल फाउंडेशन पर बेस्ड करती है, मीन्स केमिकल पर बेस्ड करती हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life। अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं और प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है, मीन्स के लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, जिसमें वाटर की बहुत नीड होती है। आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म हम कहेंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। दीज लेवल्स आर एज फॉलोज। हम ये स्टेजेस पढ़ते हैं, लेवल्स पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। अगर हम देखते हैं तो सभी जो मैटर्स हैं वो एलिमेंट्स के बने हुए हैं, और वो किस चीज़ का कंपोज्ड है? वो एटम के कंपोज्ड हैं। अगर हम देखते हैं तो कि एटम वर्ड की मीन्स क्या है, तो अ मीन्स नॉट, फॉर्म इज कट। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। जो एटम है वो सब एटमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं? सब एटमिक पार्टिकल्स हैं। In nature, there are more than 100 kinds of elements। अगर हम देखें तो नेचर में हमें 100 से ज़ायद एलिमेंट्स मिल जाते हैं। Among these 16 elements are called as बायो एलिमेंट्स, जिसमें 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, जो कि लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, बायोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं। विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओनली 6 एलिमेंट्स, उनमें भी 6 एलिमेंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस। अगर हम इन 6 एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट हमारी लाइफ में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। अगर हम उसकी परसेंटेज देखें तो 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन की अगर हम परसेंटेज देखें तो 18% पाया जाता है, और अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो 10% पाया जाता है, और नाइट्रोजन 3%, सल्फ़र 2% एंड फास्फोरस 1%। मीन्स कि अगर आपको MCQ आ जाए कि सबसे बड़ी परसेंटेज वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। अगर लेस वाला तो वो फास्फोरस। आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, इनको हम कहते हैं लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स। तो सेकंड इसकी लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स के पहले हमने पढ़ा एटम्स, अब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Molecules are formed by the binding of atoms। Molecules जो हैं वो बनते हैं बाइंडिंग, मीन्स के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। These organic molecules of cells are called as biomolecules। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स के, उसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक हम किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो। These are constructed in great variety and complexity। ये जो बनते हैं बहुत वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी में बनते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। They are classified as micromolecules and
मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स के, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है माइक्रो का, जिनमें हम देख लेते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी। कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, लार्ज हो, तो उसको हम कहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उनमें हम देखते हैं तो उसके एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो उसको आगे पढ़ते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सेम बात। वेयर एज carbohydrates, proteins and lipids are macromolecules. The units of micromolecules combine together to form macromolecules. ये बात नहीं है कि जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, जैसे ग्लूकोज मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, और जब फैटी एसिड या ग्लाइसरोल कंबाइन होते हैं तो वो लिपिड बनाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 3, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स के सेल। द बायोमॉलिक्यूल्स when work together in form of suspension, it is called protoplasm. जब बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन वर्क करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मीन्स कि प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है जिसके ज़रिए पूरे फंक्शंस होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो कार्बन हमें मिल जाता है, अगर हम इनऑर्गेनिक में पाएँ तो वाटर या H2O ये हमें मिल जाता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, दिस इज़ कॉल्ड सेल। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम करता है तो उसको हम कहते हैं सेल। और सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज। जब सेम टाइप के सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यूज। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन्स। और जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ अरेंज होते हैं एक पार्टिकुलर मैनर में और काम करें एक साथ तो उसको कहते हैं हम ऑर्गन्स। अगर हम बात करें टिश्यूज़ की डिटेल में तो उसमें 2 काइंड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं प्लांट टिश्यूज़। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो उसके टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करें तो एपिथेलियल कहते हैं अपर लेयर, जो भी हमारे स्किन की अपर लेयर है तो उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करता है टू ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर 3 पे है मस्कुलर टिश्यू। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हमारी मदद करता है, मीन्स के मूवमेंट और लोकोमोशन में हमारी मदद करता है। और नंबर 4 पे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, वो डिपेंडेंट होता है न्यूरॉन्स पर जो हमारी सेंसेशन करते हैं। जो भी कोऑर्डिनेशन होती है हमारे दिमाग की और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, सारी जो होती है वो नर्वस सिस्टम से होती है। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू भी बेहतरीन रोल अदा करते हैं।
और अब आते हैं प्लांट टिश्यूज़ की तरफ। अगर प्लांट टिश्यू में हम पढ़ें तो उसके कुछ टाइप्स के नेम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू। अगर हम वस्कुलर टिश्यू को थोड़ा सा पढ़ें तो वस्कुलर टिश्यू में दो होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत नीडी होते हैं। जाइलम क्या होता है कि जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड कैरी करता है प्लांट्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 4, टैक्सोनॉमिक लेवल। देयर इज़ another level of organization which is related with living organisms। यहाँ पर एक दूसरी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखती है। और ये कौन सी लेवल्स हैं? ये हैं इकोलॉजिकल लेवल्स, जो कि स्पेशीज़ से शुरू होती है। द स्पेशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेशी है, अगर हम पढ़ें क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम, तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पेशी है, विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं जो सेम दिखने वाले, सेम मॉर्फोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड, जो कि अपने नस्ल को बढ़ा सकें, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, और अपने जैसे अपने औलाद पैदा करें, तो उसको हम कहेंगे स्पेशी। अगर हम स्पेशी की बात करते हैं तो स्पेशी में ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब आते हैं नंबर 5 लेवल पर, जो कि है पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन लेवल की बात करें, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पेशी, सभी स्पेशी के मेंबर्स लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। सभी मेंबर्स स्पेशी के जो कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट मीन्स की जगह पर रहें, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो लें ग्रुप ऑफ पैरट्स इन ट्री, तो ये भी पॉपुलेशन का एग्जांपल है। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री, ये क्या है? ये भी एग्जांपल है पैरट्स का, पॉपुलेशन का। पैरट्स जो हैं लिविंग है ट्री पर, इसका पैरट पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन होगी जिसकी भी हम बात करेंगे तो उसको हम नेम देंगे। अगर हम पैरट की बात करें तो इसको हम कहेंगे पैरट पॉपुलेशन। नंबर 6 पे कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब क्या है? स्पेशी डिफरेंट है और क्या है? स्पेसिफिक हैबिटेट है जिसमें रह रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ये अपोजिट है पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सेम स्पेशी है और स्पेसिफिक हैबिटेट है, और कम्युनिटी को हम पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट स्पेशीज़ आ जाती हैं और हैबिटेट, स्पेसिफिक हैबिटेट आ जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स लें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री, तो ये क्या है? ये कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को हम कहेंगे बर्ड कम्युनिटी। नंबर 7 लेवल इकोलॉजिकल सिस्टम। नंबर 7 communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival। जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो हमेशा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर, नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है अपने रेसिप्रोकल, अपने किस चीज़ के लिए? अपने सर्वाइव करने के लिए। अगर हम उसका मिसाल ले लें, ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिलती है एनवायरनमेंट से, एंड इन टर्न गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में। ये क्या है? ये इंटरेक्शन है लिविंग और
नॉन लिविंग के बीच में। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इस इंटरेक्शन को मीन्स कम्युनिटीज़ और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। नंबर 8 है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का ऐसा हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे, लाइफ सरवाइव करे, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर लफ्ज़ की माना लें तो बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एटमॉस्फेयर या लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। जो बायोस्फीयर लेवल होती है वो मुश्तमिल होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम हो जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर करते रहिए। थैंक्स।